अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगा रूस के हवाले से कि वहाँ पे कोरोना मरीज़ों की और केसेस की तादाद जो हैं क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही हैं। अगर हम देखें तो यही रूस था जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी कि यहाँ पे अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस और चीन की निस्बत कोरोना केसेस की तादाद इंतहाई कम है। अब ये हुआ क्या कि यही तादाद जो है इंतहाई तेज़ी से फैल रही हैं। अगर आज हम देखें तो कोरोना केसेस की तादाद पूरी दुनिया में कोई 44 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें से कोई 3 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। सरफ़हरिस्त जो हैं वो अमेरिका है, जहाँ पे ये तादाद जो है कोई 14 लाख के लगभग हैं, जबकि यही रूस जो है अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है, जहाँ पे ये कोरोना मरीजों की तादाद 2,62,000 से ऊपर हो गया है। तो यकीनन कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे अब रूस आ गया है, तीसरे नंबर पे बरतानिया है, फिर चौथे नंबर पे स्पेन है, फिर इटली है, और जहाँ से इस कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी यानी चीन, वो 11वें नंबर पे चला गया है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, ख़ासकर रूस के लिए अगर हम देखें, क्योंकि यही रूस था जिसकी अक़दामात को पूरी दुनिया में सराहा जाता था, क्योंकि इसने बहुत पहले जो है ये डिटेक्ट किया था, क्योंकि जो पहला मरीज़ था कोरोना का रूस में, वो जनवरी 2020 में डायग्नोज हो गया, और फिर जनवरी के एंड में यानी 30 जनवरी को रूस ने अपना जो सरहद हैं चीन के साथ उसको क्लोज किया, शट डाउन किया। वुहान, जहाँ से ये आउटब्रेक हुआ था कोरोना वायरस का, वहाँ से अपने सारे बाशिंदों को निकाला, और साइबेरिया के खित्ते में वहाँ पे क्वारंटीन जोन्स और क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए। तो ये इंतहाई अच्छे इक़दामात थे कि रूस ने उस वक्त उठाए, बहुत मतलब अर्लियर स्टेप्स थे, जिसको इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा। और ख़ासकर रूस की तवज्जो जो थी उस वक्त 3 ममालिक पे थी, चीन, ईरान और जनूबी कोरिया। यहाँ पे इसकी जो सारी नज़री जो थी वो यहाँ पे मरकूज़ थी। तो इसलिए वहाँ पे इंतहाई कम तादाद थी, क्योंकि अगर हम देखें तो रूस की आबादी जो है वो कोई 15 करोड़ के लगभग है। रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरी तरफ अगर हम देखें लक्सेमबर्ग, ये मगरबी यूरोप में एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है, जहाँ पे रकबे के लिहाज से भी छोटा है और जिसकी आबादी कोई 6,28,000 नफूस पे मुश्तमिल है। उस वक्त अगर हम देखें यानी मार्च में रूस में कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 253 थी, जबकि लक्सेमबर्ग में यही तादाद जो थी वो 670 थी। तो आप देखिए रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों ममालिक में। और फिर कोरोना वायरस की केसेस के हवाले से अगर हम देखें तो रूस में ये इंतहाई ये तादाद कम थी। तो इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पे जमी हुई थी रूस पे कि यहाँ पे ये तादाद इंतहाई कम क्यों है। तो एक तो यही कि बहुत जो एक लॉन्ग बॉर्डर हैं रूस और चीन के दरमियान, उसको शट डाउन किया गया रूस की तरफ से 30 जनवरी 2020 को, और ये सरहद जो हैं ये 4,209 किलोमीटर जो हैं लंबी है। सेकंड जो है क्वारंटीन जोन्स बनाए गए, जिस तरह मैंने जिक्र किया। इसके अलावा बहुत अर्लियर स्टेजेस में जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, और ये टेस्ट शुरू किए गए रूसी अवाम की कि उनको कोरोना को डायग्नोज किया जा सके। इवन अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, इसने यही टेस्ट जो हैं मार्च के अवाइल में शुरू किए, जबकि रूस ने यही टेस्ट जो थे वो जनवरी के एंड पे शुरू किए थे। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक तस्वर है इसी कोरोना वबा के हवाले से अगर हम बात करें, तो उस हवाले से भी रूस ने बहुत पहले जो थे वो इक़दामात उठाए थे। तो रूस तकरीबन सारे ममालिक से काफ़ी आगे जा रहा था, लेकिन फिर ये
کیا ہوا کہ یہی چیز جو ہے بہت زیادہ اب تیزی سے وہاں پہ پھیل رہی ہیں. ابھی صرف یعنی 2 ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تعداد 253 سے اب 2,62,400 تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے. اور اس میں بھی تقریباً آدھی تعداد جو ہیں وہ صرف ماسکو شہر سے تعلق رکھتی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ولادیمیر پیوٹن نے جو لاک ڈاؤن نافذ کیا وہ مارچ کے اینڈ میں نافذ کیا، اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، تو یہی لاک ڈاؤن اس کو پہلے نافذ کیا جانا چاہیے تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو روس کی اکانومی اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے جس طرح اور یورپ کے ممالک کی اکانومی ہے، وہاں کی معیشت ہیں. تو اس لیے ولادیمیر پیوٹن کو ڈر تھا کہ وہ جو یہ پاور میں 2024 تک رہے گا، اس کے بعد جو ہیں اس کے لیے کیا پولیٹیکل کیریئر متاثر ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہی سیاسی جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے ذرا تاخیر سے اس کو نافذ کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہی ماسکو جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ ہب ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، ٹریڈ ہب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں متاثر ہو گئی. لیکن ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ روس کے اندر جو ہیں اس طرح سے لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا گیا جس طرح جن کو ہم اسٹرکٹلی روسی عوام جس کو فالو کر سکے. تو اس لیے کچھ لوپ ہولز تھی اس میں، تو یہ تعداد جو ہے اب بڑھ رہی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں جس طرح 11 مئی 2020 کو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ اب ہم اس لاک ڈاؤن کو نرم کر رہے ہیں، یعنی سمارٹ لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. جو بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کی جو مراکز ہیں، جو کاروبار ہیں وہ کھل جائیں گے. سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. اور اسی 11 مئی کو جو ہے ایک رپورٹ شائع ہوئی، فائنانشل ٹائمز نے وہ رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اصل تعداد جو ہے روس چھپا رہا ہے اور کوئی 70% سے بھی زیادہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. اصل تعداد جو ہے وہ کوئی اور ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایون جو ماسکو کے میئر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آفیشل جو ڈیٹا ہیں اور جو ایکچول ڈیٹا ہیں اس میں کافی زیادہ فرق ہے. یعنی یہ تعداد جو ہیں 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. مطلب اس وقت جب یہ چیزیں چھپائی جا رہی تھی مارچ میں یا اپریل میں، اب تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اب تعداد جو ہیں بہت زیادہ وہاں پہ بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاسبل ہیں کہ وہاں پہ یہ تعداد جو ہیں چھپائی جا رہی ہوں. یہ بھی کوئی پولیٹیکل ٹیکٹکس کی وجہ سے کوئی افراتفری نہ پھیلے، یا روس جو ہیں مغربی دنیا کے سامنے، امریکہ کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائیں. یہ ساری باتیں جو ہیں عین ممکن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اب روس میں بھی جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں اس کی تعداد، خاص کر جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں، کیونکہ آلریڈی روس نے وینٹیلیٹرز امریکہ کو بھی دیے تھے جس پہ کافی تنقید بھی ہوئی تھی اپنی روسی عوام کی طرف سے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. ایک اور یہ ہے، حالانکہ روس یہ کہتا ہے کہ اس نے ایون ایک دن میں جو ہیں 40,000 ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے، اور ابھی تک جو ہیں یہ روس کوئی 60 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کر چکا ہے. اسی ولادیمیر پیوٹن جو کہ روس کے صدر ہیں، اس کے جو ترجمان ہیں وہ خود بھی یہی کرونا پازیٹیو اس کا ٹیسٹ آ گیا ہے. تو
इसलिए ये परेशानी का आलम तो ज़रूर है, ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के लिए बल्कि पूरी आवाम के लिए। सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, जो रूसी आवाम के तअस्सुरात हैं उनसे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो लोग खुश नहीं हैं, और बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सवालात उठा रहे हैं कि जो एक्चुअल डेटा हैं उसको शेयर किया जाए। हालांकि पहले यही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर मिलेटा, उसने ये कहा था कि रूस जो है काफ़ी अच्छे इक़दामात जो हैं इस हवाले से उठा रहा है, लेकिन यकदम ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो टेस्ट्स हैं वो सही तरह से कंडक्ट नहीं किए जाते, या ये भी कहा जाता है कि इसलिए ये मरीज़ों की तादाद इंतहाई ज़्यादा हो गई, क्योंकि बाकायदगी से अब वो टेस्ट लेने रूस ने जो है वो शुरू किया है। अब सारे लोगों के तकरीबन टेस्ट हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हुए थे फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में, तो इसलिए ये तादाद जो है अब बहुत ज़्यादा शो हो रही है। खैर जो भी हैं, लेकिन तशवीशनाक अमर है ये, क्योंकि जनवरी 2018 में अमरीकी वज़ारत दिफा यानी पेंटागन ने यह कहा था कि अब अमरीका का मुकाबला जो है दो ग्रेट पावर्स यानी चीन और रूस के साथ हैं। तो यही जो ग्रेट पावर कंपटीशन है यह आगे मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी इसी कोरोना की वबा ने जो है पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, और इवन सुपर पावर जो हैं वो सर फेरस हैं केसेस की तादाद के हवाले से, शरअमात के हवाले से। एक सुपर पावर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चीन ने काफ़ी हद तक इस पे जो है वो काबू पा लिया, लेकिन अब रूस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो रूस के अंदर जो सियासी हलचल हैं, दूसरी तरफ जो रूस की मईशत है वो इतनी ज़्यादा यकीनन चीन, अमेरिका या दूसरे मगरबी ममालिक की मईशतों के मुकाबले में इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तीसरी अगर जो बात है वो अगर हम देखें एक और एंगल से, वो यही कि रूस जो है वो एनर्जी सप्लाई और एनर्जी डिमांड, जो इसकी एनर्जी पॉलिटिक्स हैं पूरी दुनिया में, ख़ासकर वस्ती एशिया में और ख़ासकर जो मशरक़ी यूरोप हैं, इसके साथ साथ जो कैस्पियन सी रीजन है वहाँ पे भी इसकी नज़रें जमी हुई हैं। तो इन सारे हवालों से अगर हम देखें तो यही कोरोना वायरस की जो क्राइसिस है ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम देखते हैं आइंदा दिनों में, मुस्तक़बिल करीब में, कि यही रूस जो हैं अमेरिका की निस्बत कोरोना वायरस से कैसे नबरदज़मा होता है और कैसे जो हैं इस पे काबू पा लेता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।